गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। यानी जो एक्सरसाइज जो 7.2 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो वर्तीय फलन है उनके हम अवकलज पढ़ेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, तो इनके हम अवकलज पढ़ेंगे आज। तो इसके लिए आपके पास इससे पहले आपके पास 6 फॉर्मूले हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसी प्रकार हमारे पास टेन का है, कोट का है, सेक का, फिर कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है। ओके, इन्हीं के साथ हम प्रतिलोम जो त्रिकोणमितीय फलन है इनके हम अवकलज करेंगे। तो इसके साथ हमारे पास जो आपने 11वीं क्लास में पढ़े हैं जो त्रिकोणमिति के अंदर जो फॉर्मूले है आपके पास साइन 2 थीटा का, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो आपके पास जो वहां जितने भी जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूले भी आपके पास यहाँ क्या होंगे, इसके अंदर यूज होंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो आपको वो फॉर्मूले भी क्या करने, आपको याद करने। तो जैसे हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने जो अवकलज किए हैं वैसे इसके अंदर करेंगे, लेकिन बस यहाँ आपके पास जो फलन है वो कौन सी मिलेंगे आपको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले हम अवकलज करने से पहले उन फलनों को हम किसमें चेंज करेंगे, त्रिकोणमितीय फलनों में चेंज करेंगे आपके पास। ठीक है, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले उसको हम थोड़ा सा सरल करने के बाद उसका हम अवकलज करेंगे। जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो है निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। तो पहला है लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले जो साइन इनवर्स के अंदर जो आपके पास ये वैल्यू है 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास जो अंदर है ये रूट कैंसिल होना चाहिए, तो मैं यहाँ x की जगह से क्या वैल्यू मानूं कि मेरे पास रूट कैंसिल हो जाए। तो x की जगह हम क्या मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी x बराबर या तो हम साइन थीटा रखेंगे या फिर क्या रखेंगे, कोस थीटा 1 रखेंगे। ओके, तो यहां से थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो मैं x इक्वल टू क्या रखा आपके पास, यहाँ साइन थीटा रखेंगे और थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो इंप्लाइज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। x की जगह क्या पुट किया हमने, साइन थीटा। अब यहाँ आपके पास देखो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, त्रिकोणमिति के अंदर आपके पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपके पास। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए 2 थीटा। ओके, अब आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज 2 के अंदर पढ़ा होगा, प्रतिलोम वर्ती फलन के अंदर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एक्स होता है। तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बेटा, 2 थीटा, चूंकि साइन इनवर्स ओवर साइन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स। ओके, तो यहाँ देखो आपके पास 2 थीटा वैल्यू आई, 2 थीटा। क्यों, क्योंकि देखो साइन इनवर्स ओवर साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 2 थीटा। अब यहाँ बेटा थीटा की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, साइन इनवर्स एक्स। तो वैल्यू क्या आई, 2 साइन इनवर्स एक्स थीटा की जगह। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो पहले इसको हमने सरल किया है, साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू इसको पहले हम सरल करेंगे, रूट हटाएंगे और इनको सॉल्व करने के बाद ऐसी वैल्यू आएगी। अब यहां हम नीचे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर।
तो y का x के सापेक्ष अवकलन किया है, कितना आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दो अचर है, दो कहाँ जाएगा बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास आंसर। ओके, तो इस फलन का अवकलन हमारे पास ये है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे। दो में फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे इसके अंदर सोल्व करने से पहले हम यहाँ x की वैल्यू क्या माने कि पहले कोस इनवर्स के आगे जो वैल्यू इसको हम पहले सरल करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि यहाँ फॉर्मूला बन जाए। देखो यहाँ बाहर कोस है तो अंदर सूत्र कोस का होना चाहिए, बाहर साइन है तो अंदर फॉर्मूला साइन का होना चाहिए, बाहर टेन है तो अंदर फॉर्मूला किसका होना चाहिए, टेन के पदों में होना चाहिए आपके। ओके, तो यहाँ देखो मैं क्या लेट करता हूं, मैं यहाँ x इज इक्वल टू टेन थीटा रखने पर x बराबर कितना रखा हमने, टेन थीटा। तो यहाँ x की जगह टेन थीटा रख दो, और यहाँ थीटा का मान कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ से टेन इनवर्स x। तो इम्प्लाइज y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x की जगह टेन थीटा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू कितना आया, कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस नहीं आपके पास, यह है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला आपके पास, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। तो कोस इनवर्स ओवर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ देखो बाहर क्या है कोस, अंदर क्या है साइन, और अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, कोस होना चाहिए। तो साइन को हम किसके पदों में चेंज करेंगे, कोस के पदों में। तो क्या लिखूं मैं इसको, कोस इनवर्स ओवर कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। देखो कोस पाई बाई 2 मतलब 90, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा। तो इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया ना, तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस ओवर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब फॉर्मूला लगाओ, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, ये पूरी वैल्यू किसकी आपके पास, एक्स की वैल्यू है। तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स। एक्स का मतलब पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो ये y की वैल्यू है। ओके, अब ये आपके पास थीटा का मान कितना निकाला हमने, थीटा का मान कितना है आपके पास, टेन इनवर्स एक्स। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ। तो y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब अवकलन कर दो, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो y का कितना है अवकलन आपके पास, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 बाहर रहेगा, 2 अचर है बाहर छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब यहां देखो डी बाई डी एक्स और पाई बाई टू क्या एक अक्षर संख्या है, एक्स के सापेक्ष पाई बाई 2 क्या है अक्षर, और अक्षर का अवकलन कितना होता है बेटा 0। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 इंटू
और डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका हुआ अवकलन। ओके, और हमारे पास यहाँ जो फॉर्मूले लगे वो कौन कौन से फॉर्मूले लगे, एक तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिला एक्स, और एक हमारे पास फॉर्मूला लगा था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ यूज हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसका हम आउटलाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो कोष्टक के अंदर वैल्यू है इसको हम सरल करेंगे, तो इसको सरल करने के लिए हम x की वैल्यू मानेंगे। तो मैं x की वैल्यू ऐसी क्या मान लूं कि अंदर मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाए, और वो किसमें त्रिकोणमिति के अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए, जो 11वीं क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं उसके अंदर। दूसरी कंडीशन ये, यदि बाहर कोस है तो अंदर फॉर्मूला किसका बनना चाहिए कोस का, बाहर साइन है तो फॉर्मूला साइन का। तो मैं x की जगह क्या पुट करूं कि मेरे पास फॉर्मूला बन जाए, तो देखो यहाँ बाहर क्या है कोस, तो मैं कितना रखूंगा x की जगह है कोस थीटा। ओके, तो x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा कोस इनवर्स एक्स, x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स एक्स, ये वैल्यू यहां पुट करो बेटा, आता है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, यहां रखा मैंने तो 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ओके, चूंकि कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस 3 थीटा का फॉर्मूला आपके पास ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, तो इसकी जगह मैं कोस थीटा पुट करूंगा, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, वापस एक फॉर्मूला यूज होगा कोस इनवर्स ऑफ कोस x इज इक्वल टू क्या होता है x, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी बेटा आपके पास यहाँ 3 थीटा, तो y इज इक्वल टू कितना है बेटा 3 थीटा। ओके, अब थीटा का मान कितना है मेरे पास कोस इनवर्स x, यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू कोस इनवर्स x। ओके, शुरू में हमने x की जगह कोस थीटा पुट किया, फिर इसको हमने सरल करके लास्ट रिजल्ट आया। अब इसका में क्या करना है आउटलाइन, क्यों देखो कोस इनवर्स के आगे क्या है x, और कोस इनवर्स के आगे x ही होना चाहिए, चाहे यहाँ साइन इनवर्स x हो, टेन इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, इसके आगे ऐसी कुछ वैल्यू नहीं होनी चाहिए आपके पास। ओके, क्योंकि उसका हम आउटलाइन करें तो थोड़ा हार्ड बन जाता है, तो इसको हम थोड़ा सा सरल रूप में करने के लिए हम क्या करते हैं x की जगह कुछ मानते हैं त्रिकोणमिति, मतलब इससे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो छोटा भी हो जाता है और इजी भी बन जाता है। अब इसका आकलन कर दो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष आकलन किया तो y का क्या कितना आया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy dx ऑफ कोस इनवर्स x, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 इंटू dy dx ऑफ कोस इनवर्स x। अब यहां देखो कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इंप्लाइज dy बाई dx, 3 तो बाहर है, कोस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इंप्लाइज dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये हमारे पास आंसर। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट पार्ट है लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको हम सरल करने से पहले हमारे पास बाहर क्या है, सेक इनवर्स। तो मैं अंदर x की जगह क्या मान लूं कि मेरे पास अंदर सेक थीटा आ जाए, क्योंकि बाहर सेक है तो अंदर सेक होना चाहिए, बाहर कोस है तो अंदर कोस होना चाहिए। जैसे देखो मैंने इसको किया है, बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस आया, तो वैसा फॉर्मूला यूज हो जाता है। ऐसे यहाँ सेक है तो यहाँ सेक होना चाहिए अंदर मेरे पास। तो x की जगह हम क्या पुट करें, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, कोस थीटा। तो y इज इक्वल टू कोस थीटा रखने पर, तो y की जगह कोस थीटा रखा और यहां से थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, कोस इनवर्स, सॉरी यहाँ x है, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू कोस थीटा रखने पर x की जगह, तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x आता है। वैल्यू पुट की बेटा यहाँ, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 कोस रखा तो कितना आया, 2 कोस स्क्वायर x -1। ओके, चूंकि 2 कोस स्क्वायर x -1 किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा। ये 2 कोस स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। तो वैल्यू पुट करो बेटा यहाँ, तो y इज इक्वल टू कितना आया, सेक इनवर्स 1 कोस 2 थीटा। और 1 कोस थीटा क्या होता है बेटा, सेक थीटा होता है, और यहाँ सेक कोस 2 थीटा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ओवर सेक 2 थीटा। अब वापस ये देखो, बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर क्या हुआ, सेक। अब फॉर्मूला यूज कर दो, तो चूंकि सेक इनवर्स ओवर सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा का मान कितना है बेटा मेरे पास, y इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू है मेरे पास कोस इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर दो, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन क्या था, कितना आया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू dy बाई dx ऑफ कोस इनवर्स x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 लेकिन 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये हमारे पास आंसर। ओके, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 5th का, क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट। ओके, क्या है, साइन इनवर्स लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है, नहीं क्वेश्चन है ये, सॉरी। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कोणमिति के अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चूंकि कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, या साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, एक ही बात है। यहाँ देखो x का मान सेम है, यहाँ 2 है तो 2 होना चाहिए, 5 है तो 5, 10 है तो 10, कुछ भी हो, यहाँ जो x का मान है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो उसके लिए हम यहाँ वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, यहाँ π/2 पुट कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू क्या पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ π/2। क्यों, देखो साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है कि नहीं है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, राइट साइड का मान कितना हो जाएगा π/2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसका मान आया π/2। अब y इक्वल टू कितना आया π/2। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे इसका। तो इसका अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो y का क्या, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इंटू π/2। π/2 क्या है, आपके पास एक अचर संख्या है और अचर का अवकलन हमेशा कितना होता है, आपके पास अचर संख्या का अवकलन कितना होता है, 0। तो इसका अवकलन कितना हुआ, 0, यानी dy/dx इज इक्वल टू कितना आया, 0। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट का अवकलन आया 0। ओके, तो इसके अंदर हमने फॉर्मूला यूज किया है एक्सरसाइज 2 के अंदर, प्रतिलोम वर्तीय फलन का साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 फॉर्मूला होता है। यहाँ x की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। तो राइट साइड का मान क्या हो जाएगा π/2, तो y इक्वल टू π/2। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसका अवकलन हमारे पास कितना आया है, 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।